नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। चलिए देखते हैं आप कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में कहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। उससे पहले अगर हम आज का मार्केट देखेंगे तो देखिए निफ्टी जो है एक थोड़ा बहुत गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, जो कि जोन था लगभग 24,670 के आसपास। रेजिस्टेंस लेते मार्केट रिवर्स हुआ, रिवर्स होने के बाद मार्केट ने जो है 24,550 इसी लेवल के आसपास आने के बाद सपोर्ट लिया और काफ़ी देर इसी के अंदर मार्केट ने एक साइड टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में ट्रेड किया। जब भी मार्केट हायर लेवल के आसपास जा रहा था 670 का रेजिस्टेंस लेके फिर से मार्केट नीचे आ रहा था, फिर से 550 का सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल मार्केट की अगर बात करेंगे तो काफ़ी देर मार्केट ने एक साइड टू कंसोलिडेशन मोमेंटम में ट्रेड किया और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सेकंड हाफ में हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट निफ्टी में देखने को मिला, जो कि था 25,670। 670 का ब्रेकआउट देने के बाद एक वन साइड बाइंग हमें निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने हाई लगाया लगभग 25,850। तो एक 150 पॉइंट की वन साइड बाइंग निफ्टी में देखने को मिली और 850 के आसपास जाने के बाद फिर से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया और अभी डे हाई के आसपास ही इसकी क्लोजिंग हो चुकी है। तो देखिए अभी निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको निफ्टी में बाय में जाना है तो 24,800 इसके ऊपर अगर एक प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 850। 850 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो ये कोशिश करेगा 24,900 के आसपास जाने के लिए, और 900 के ऊपर अगर निकला तो ये सीधा 25,000 तक जा सकता है। और 25,000 के ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर हमें एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग और फ्रेश बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि मार्केट सीधा 25,200 के आसपास जा सकता है। और देखिए अगर आपको निफ्टी में सेल में जाना है तो मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और जब तक अभी जहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया है ये लेवल है लगभग 25,670। तो इसके नीचे जब तक कैंडल प्रॉपर क्लोज नहीं करती तब तक आप सेलिंग का मत सोचिए, वरना आप ट्रैप हो सकते हैं। 670 के नीचे आपको पहला टारगेट मिलेगा 600 और 600 के नीचे अगर निकला तो फिर से 500 तक जा सकता है, और 500 के नीचे अगर निकला तो 400 और 300 के आसपास फिर से जा सकता है। और देखिए फिर से अगर आपको 670 के आसपास मार्केट मिलता है और यहाँ पर बायर साइड होकर मार्केट को ऊपर ले जा रहे तो आप बाय एंड डिप कर सकते हैं। और देखिए निफ्टी में अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ जैसे कि 24,900 के ऊपर और फिर से जो मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 24,600 के नीचे और फिर से जो मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और देखिए फिलहाल के लिए मार्केट सेल ऑन राइज है और बाइंग भी हो रही है। तो अगर आपको फिर से किसी रेजिस्टेंस लेवल के आसपास मार्केट मिलता है और वहाँ पर सेलर से ऐड होके फिर से मार्केट को अगर नीचे ले जा रहे तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और फिर से जो मार्केट अगर हायर हाई फॉर्म करते ऊपर जा रहा है तो भी आप बाय डिप कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर निफ्टी को देखेंगे तो देखिए निफ्टी ने जो है एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल बनाई है, क्योंकि इंट्राडे में मार्केट ने काफी देर साइड वेज कंसोलिडेशन मोमेंटम किया है, लेकिन फिर से सेकंड हाफ में बायर से ऐड हुए और मार्केट की जो क्लोजिंग है वो ऊपर में दे चुके हैं। तो देखिए अभी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी में क्या हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे एग्जैक्ट तो मार्केट ने इंट्राडे में नीचे जाने की कोशिश की, लेकिन 24,600 जिसका इसने ब्रेकडाउन दिया था, लेकिन अब इसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट इंट्राडे में 600 के नीचे तो गया है, लेकिन फिर से बायर से ऐड होके 600 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग दे चुकी है। तो देखिए अभी निफ्टी में क्या हो सकता है। तो मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बाय में जाना है 24,800 इसके ऊपर अगर मार्केट निकला तो फिर आपको एक अच्छी खासी बाइंग निफ्टी में देखने को मिल सकती है। हो सकता है 25,000 तक जा सकता है, और 25,000 के आसपास जाने के बाद फिर से अगर यहाँ पर सेलर से ऐड होकर मार्केट को नीचे ले जा रहे तो आप सेल ऑन राइज भी कर सकते हैं। और 25,000 के ऊपर अगर निकला तो ये सीधा 25,200 तक मार्केट जा सकता है। और सेलिंग की बात करेंगे तो जब तक ये 24,600 इसके नीचे नहीं निकलता तब तक हमें एक प्रॉपर सेलिंग निफ्टी में देखने को नहीं मिल सकती। 600 के नीचे 24,400 और 400 के नीचे अगर निकला तो फिर से एक नया लो निफ्टी लगा सकता है। तो चलिए अब हम बैंक निफ्टी देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर बैंक निफ्टी एक फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होते मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ऊपर में
यहाँ पर काफ़ी देर कंसोलिडेशन किया, कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से एक बार मार्केट ने ट्राई किया और 59,100 इसका मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेते मार्केट रिवर्स हुआ और फिर से इसने 59,000 के नीचे ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट ने लो लगाया लगभग 58,800 के आसपास जाने के बाद फिर से यहाँ पर पुल बैक लिया और पुल बैक देने के बाद एक कंटिन्यूसली फिर से हमें 200 पॉइंट की सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली, जो कि मार्केट ने लो लगाया लगभग 58,600। तो एक 200 से 300 पॉइंट की वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली और मार्केट जो है 600 के आसपास जाने के बाद, जो कि एक यहाँ पर पिछले टाइम मार्केट ने कंसोलिडेशन करने के बाद ऊपर जाने की कोशिश की थी। तो 600 से 500 एक सपोर्ट जोन था। एग्जैक्ट मार्केट ने इसी लेवल का सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेते रिवर्स हुआ, रिवर्स होने के बाद हमें जहाँ से 800 के नीचे मार्केट निकला था 800 के ऊपर भी ब्रेकआउट दिया और हाई लगाया लगभग मार्केट ने 58,000 59,250 के आसपास। तो फिर से 300 से 200 पॉइंट की वन साइड बाइंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। तो देखिए अभी बैंक निफ्टी में कल क्या हो सकता है। तो कल अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन हुआ और फिर से अगर आपको बैंक निफ्टी में बाय में जाना है, इसकी क्लोजिंग की बात करेंगे तो 59,000 के ऊपर ही क्लोजिंग हुई है, तो कहीं ना कहीं हम इसे एक पॉजिटिव क्लोजिंग बोल सकते हैं। तो देखिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 59,100 जहाँ से आज इसने रेजिस्टेंस लिया था, इसके ऊपर अगर प्रॉपर कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से बाय में जा सकते हैं। फिर आपको ऊपर में पहला टारगेट मिलेगा 59,200 और 250, और 250 के ऊपर अगर ये निकला तो फिर ये 400 और 400 के ऊपर अगर निकला तो फिर हमें अच्छी खासी बाइंग और शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 59,800 और 800 के ऊपर 60,000 तक जा सकता है। और देखिए अगर आपको बैंक निफ्टी में सेल में जाना है, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और फिर से 58,900 इसके नीचे अगर एक कैंडल क्लोज कर गए तो आप एक स्टॉप लॉस से सेल में जा सकते हैं। फिर आपको नीचे में पहला टारगेट जो मिलेगा वो मिलेगा 58,800 और 800 के नीचे अगर निकला तो सीधा 58,600 और 500 तक जा सकता है। लेकिन 500 का अगर इसने ब्रेकडाउन दिया तो फिर से हमें एक वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 58,200 और उसके नीचे 58,000 तक जा सकता है। और देखिए अगर बैंक निफ्टी में बहुत बड़ा गैप अप ओपन हुआ 59,400 के ऊपर और फिर से जो है मार्केट पुल बैक लेके ऊपर जा रहा है तो आप बाय में जा सकते हैं। अगर बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ 58,800 के नीचे और फिर से जो है मार्केट रेजिस्टेंस लेके नीचे जा रहा है तो आप सेल ऑन राइज कर सकते हैं। और हम डेली टाइम फ्रेम पे अगर बैंक निफ्टी को देखेंगे तो देखिए बैंक निफ्टी ने भी एक अच्छी खासी बुलिश कैंडल नहीं बोल सकते हम इसको, एक डोजी कैंडल बनाए, क्योंकि इंट्राडे में मार्केट ने दोनों साइड मोमेंटम किया है, उसकी वजह से हमें एक डोजी कैंडल बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो देखिए डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। और अगर आप यहाँ पर ठीक से देखोगे तो एग्जैक्ट मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, मार्केट ने नीचे जाने की कोशिश की लेकिन 58,500 इसी लेवल के आसपास जाने के बाद, जहाँ से मल्टीपल टाइम मार्केट बार बार सपोर्ट लेके रिवर्स हो रहा था, उसी लेवल के आसपास आने के बाद मार्केट ने 500 का सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेते ही मार्केट रिवर्स हुआ और मार्केट ने हाई लगाया 59,200 के आसपास। तो कहीं ना कहीं 58,500 का लेवल अभी एक सपोर्ट का काम करेगा। तो देखिए मार्केट अगर फ्लैट ओपन हुआ 59,100 के ऊपर निकले 200 250 और 250 के ऊपर अगर निकला तो सीधा 59,500 के आसपास जा सकता है और 500 के ऊपर अगर निकला तो आने वाले टाइम में 16,000 तक जा सकता है। सेलिंग की बात करेंगे, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और 900 के ऊपर अगर निकला, 900 के नीचे अगर निकला 800 के नीचे 500 तक जा सकता है। लेकिन 500 का अगर हमें ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी में देखने को मिला तो फिर एक वन साइड सेलिंग बैंक निफ्टी में हो सकती है, जो कि टारगेट रहेगा सीधा 58,000 और 58,000 के नीचे भी निकला तो सीधा 57,500 तक भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में मार्केट अगर ब्रेकडाउन देता है फिर ब्रेकआउट देता है तो आप उस हिसाब से निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यही थे हमारे लेवल्स और एनालिसिस। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।